साथियों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं वह विषय है पॉलिटिक्स, राजनीतिक, और वह बिहार की राजनीतिक। क्योंकि बिहार के एक शिक्षक की जो करियर है, उनकी जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वह चुनाव के मैदान में दांव पर लगा है। उनका नाम है विपिन कुमार यादव। मैं हूं पंडित प्रदीप नारायण, पलामू झारखंड से। मैं भी एक शिक्षक हूं, विपिन सर भी एक शिक्षक है। दोनों में शिक्षक एक जाति है, इसका रिश्ता है। एक शिक्षक का प्रतिष्ठा वहां दांव पर लगा है। मैं एक शिक्षक हूं। मैं आपका विचार जानने के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूं, पोस्ट कर रहा हूं। क्या एक शिक्षक के सम्मान में एक शिक्षक को मनहार विधानसभा बिहार उस चुनाव प्रचार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उस मनहार विधानसभा की जो बदहाली है, वह विपिन सर जैसे एक शिक्षक के दिल में कसक है, दर्द है। बचपन से उन्होंने देखा है, जूझा है, संघर्ष किया है, और उसका समाधान का उनके पास उचित उपाय भी है। इसीलिए इस बार के 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मनहार वैशाली जिला से पटना का जो सटा हुआ जिला है, उसके चुनावी मैदान में है और प्रबल दावेदार भी है। लाखों विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया है। मैं भी अपने जीवन में हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया हूं। तो क्या एक शिक्षक को एक शिक्षक के सम्मान में उस चुनावी दंगल में जाना चाहिए, उनका समर्थन करना और करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। यदि आप उचित सलाह देंगे तो मैं यह विचार करूंगा, क्योंकि एक सप्ताह इधर अपनी छुट्टी वगैरह है, तो मैं विचार करूंगा कि मेरे को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आज जो देश की पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, और पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं, लगभग लोग समाज को मुख्य धारा में रखना नहीं चाहते हैं या उसे आगे लेकर के नहीं जाना चाहते हैं। और इसका समाधान एक शिक्षक के पास भी है। इसीलिए एक शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ जो जिम्मेवारी निभाया, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन अब पॉलिटिकल जिम्मेवारी भी निभाना चाहते हैं। समाज को सशक्त बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। समाज की जो मुख्य समस्याएं हैं उसको ठीक करना चाहते हैं, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी, अपराध, भ्रष्टाचार, बिजली, सिंचाई एवं अन्य जो समाज की समस्याएं हैं उसको ठीक करना चाहते हैं। मेरे भी वहां कई इष्ट मित्र, सैकड़ों साथीगण हैं, तो मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं। वैसे अब मेरी इच्छा है, पहले मैं आपकी विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि हजारों विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है। सैकड़ों शिक्षा से प्रेम करने वाले और समाज में जो मुख्य धारा से सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी खासा लगाव रहता है। तो मैं आपकी विचार जानना चाहता हूं। और जब एक शिक्षक के पास सच में राजनीतिक जिम्मेवारी आएगी, वो बिहार के विधानसभा में बैठेंगे, तो सच में बिहार की जो मूल्य समस्या है वह समस्या पटल पर आएगा और उसका ठोस कदम निकलेगा। क्योंकि आज तक का यह सर्वे है कि जब कोई भी विभाग के लोगों ने कोई चीज का सर्वे सरकार को सौंपा है और एक शिक्षक ने सौंपा है, तो शिक्षक की जो सर्वे है वो 100% सही पाया गया है, ट्रांसपेरेंट पाया गया है। उसमें कोई ब्राइब, कोई घूसखोरी की बात नहीं आया है। तो एक शिक्षक के हाथ में जब पॉलिटिकल पावर, सत्ता आएगी, तो सच में समाज हित में वह वैसा ही निर्णय करेगा जैसा एक विद्यार्थी के लिए शिक्षक निर्णय करता है और काम करता है। एक विद्यार्थी के लिए शिक्षक उसका भविष्य माने जाते हैं, उसका भविष्य का निर्माता माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि राजनीतिक सत्ता शिक्षक के हाथ में आएगा, तो वह समाज का भी भविष्य शिक्षक के हाथ में होगा, और उस भविष्य को अच्छा से वह सिंचन करेगा, उसका निर्माण करेगा। भारत सशक्त बनेगा, भारत पूरी तरह से शिक्षित बनेगा। और भारत पहले जिस रूप में जाना जाया करता था, 7 नामों से जाना जाया करता था, जिसमें 2 नाम बहुत प्यारा हमें माना जाया करता, हम बहुत पसंद करते हैं। भारत को गोल्डन बर्ड के रूप में जाना जाया करता था, भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाया करता था। फिर से भारत गोल्डन बर्ड बनेगा, फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल पावर शिक्षक के हाथ में होना चाहिए, जिससे शिक्षक इस समाज को पूर्ण तरह से शिक्षित कर सके। और जब समाज पूर्ण तरह से शिक्षित होगा तो समाज पूरी तरह से विकसित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैसा कमेंट देते हैं, उसके आधार पर मैं यह तय करूंगा कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।